आगे बढ़ते रहे हैं। लेकिन बजरंग पारिक जी और समिति के सदस्यों की एक इच्छा थी कि शहर के नागरिकों को संस्था के साथ जोड़ा जाए। हम बहुत सालों से अपने तरीके से त्योहार मना रहे हैं। जब ये बात सामने आई तो एक नाम ये मेरे सामने आया और इनके आगे ये बात रखी गई कि अब के हम जो स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं उसके आपको हम मुख्य अतिथि बनाना चाहते हैं। और हरिओम जी ज्ञानी हैं, मैं ज्ञानी नहीं हूं, मैं इतनी बातें याद नहीं रख पाता। तो इन्होंने कहा है मुख्य अतिथि श्री सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय के पहले है। इसके लिए सबको खूब ढेर सारी मुबारक, क्योंकि अभी हम खुद ही। माननीय सदस्य एवं अतिथिगण, आज मुझे इस पावन पर्व पे बुलाया गया और कुछ कहने के लिए कहा गया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबकी आज जो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं उसमें जो हमारे जो हमारी बार बार हमें एक बात को याद रखना है कि हमारे बहुत वीर सैनिकों ने, वीर जो है सेनानियों ने, और हमारे इतिहास में अगर हम पढ़ने पढ़ते तो हमारे बहुत से साथियों ने हमारे लिए बहुत बलिदान दिए। ये जो लड़ाई है, स्वतंत्रता की लड़ाई, एकदम से नहीं स्टार्ट हुई। सबसे पहले तो ये 19वीं सदी में 1857 के रिवोल्ट से या म्यूटिनी से स्टार्ट हुई और उसके बाद ये धीरे धीरे सुलगती रही। इसमें हर एक व्यक्ति का, हर एक का योगदान है। और हमने जो है अपने आप को इतने सालों की, जो 1600 ईस्वी से जब अंग्रेज आए थे उसके बाद से लेके 20वीं सदी तक हमने जो है अपना जो है गुलामी सही है और हमने जो है उनका जो है रास्ता को स्वीकार किया है और उस जंजीरों को तोड़ के स्वतंत्रता को प्राप्त करना एक बहुत बड़ा हमारी उपलब्धि है, हमारे देश की उपलब्धि है, हमारे जो पूर्वज हैं उनकी उपलब्धि है। तो आज का दिन क्या है, जैसे कि हमारे पहले भी वक्ताओं ने कहा है, आज का दिन जो है वो एक रेकनिंग का दिन है। मतलब हमें एक यादगार का दिन है कि हमें याद करना है कि हम क्या कुछ हमें प्राप्त हुआ है। हम माँ भारती के चरणों में प्रणाम करते हैं सबसे पहले। और इस पावन धरा पर 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाए जाने के लिए और 77वें गणतंत्र दिवस पर आप सभी आमंत्रित जितने भी सहयोगी हैं या जितने भी कार्यकर्ता हैं, देश के निर्माण करता हैं, सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मुख्य अतिथि की भूमिका में हमारे भ्रातावत पुरुषोत्तम गोयल जी का स्वागत, धन्यवाद इनका। और सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय और सनातन धर्म की जो ये सभा ऐसे उत्तम कार्यों का बार बार जो ये प्रयास कर रही है, ये इस राष्ट्र के लिए, शीर्ष धरा के लिए और पूरे समाज के लिए ये एक लाभकारी, बहुत विषय के साथ मैं कुछ नाम नहीं ले पाऊंगा, परंतु मुख्य रूप से मैं कुछ कहना चाहूँगा। सुरेंद्र बांसल जी और बजरंग पारिक जी और अन्य सभी जिनके भी नाम मेरे से छूट गए, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, जो इस प्रकार के कार्यक्रमों के लिए और इस सभा को एक पौधे की तरह वो पोषित कर रहे हैं। प्राचार्य महोदय गणेश जी और शिक्षक साथी सुनील जी, विक्रम जी और महोदय जी का नाम मैं हर बार भूल भी जाता हूँ, परंतु महोदय जी के साथ ही उनको जानना पसंद करूंगा। आज का जो ये विषय है स्वतंत्रता दिवस, उस दिन की स्वतंत्रता हमें स्मरण रखनी चाहिए जिस दिन हम मन से अपने सात्विक भावों को लेकर तो जीवन के प्रति
इतना उत्तरदायित्व होंगे कि 2 कार्य तो शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और बढ़ते क्रम की पीढ़ी के लिए करते चले। मेरा निजी मत यह है, अधिक वक्तव्य नहीं रख पाएंगे इस समय में, क्योंकि कार्यक्रम देखकर एक बार तो ये कहने का मन था कि कार्यक्रम चलने दीजिए, कोई बात नहीं, वक्तव्य तो होते रहेंगे। हरिओम जी ने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा उनका विचार, और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। और यहाँ मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं भी धन्य हूँ, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर से सभी कह दीजिए वंदे मातरम। धन्यवाद सर। ये सभी भारत माता की। एक पता लगना चाहिए सारे शहर में वैष्णव सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय में स्वतंत्रता दिवस का समारोह आयोजित किया जा रहा है। भारत माता की। अब कुछ बात बड़ी, वैसे पूरी बढ़वा रखी है लाला जी ने, ऐसी बात नहीं है आज आपके लिए। वंदे वंदे। जाति पाति से बड़ा धर्म है, धर्म ध्यान से बड़ा कर्म है, और इन सब में बड़ा एक छोटा सा इंसान तो यदि करे देशभक्ति की भावना उसमें यदि हो तो धरती सर्व समान। आज के इस भव्य कार्यक्रम में सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उसके मुख्य अतिथि के रूप में आज जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आदरणीय भाई पुरुषोत्तम जी गोयल, जो एक बहुत बड़े समाज सेवी हैं, मैं उनका संस्कृत महाविद्यालय परिवार की तरफ से और सनातन धर्म सभा समिति की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज ऐसी ऐसी शख्सियत हमारे मध्य विराजमान है, अभी चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय से डॉक्टर राकेश जी, जिनका बहुत ही आत्मीयतापूर्ण स्नेह इस महाविद्यालय के प्रति है, और इस महाविद्यालय के प्रांगण में इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए पधारे, उनका भी मैं इस समस्त परिवार की तरफ से अभिनंदन करता हूं, वंदन और उनको नमन करता हूं। इस कार्यक्रम हर वर्ष होते रहे, लेकिन इस कार्यक्रम में अब की बार कुछ एक अलग तरह का आप एक नयापन, एक समर्पण देख रहे हैं, और ये सारा का सारा मैं समझता हूं कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे बड़े भाई आदरणीय सुरेंद्र बांसल जी, जो इस महाविद्यालय समिति के अध्यक्ष हैं और सनातन धर्म सभा के कोषाध्यक्ष भी हैं, और उसके साथ साथ एक बहुत बड़े समाज सेवी हैं, मैं उनका भी अभिवादन करता हूं। हमारे यहाँ एक संस्कृत लाइब्रेरी चलती है, जो भारतीय संस्कृति और सनातन परंपराओं के द्योतक और पोषक पंडित जगदीश चंद्र स्मृति न्यास, जो हमारे ताऊजी पंडित जगदीश चंद्र जी के नाम से लाइब्रेरी है, उनके सचिव, सनातन धर्म सभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, भारत विकास परिषद के शाखा अध्यक्ष और हमारे मार्गदर्शक आदि भाई प्रमोद मोहन गौतम जी विराजमान है, उनका भी अभिवादन और अभिनंदन करता हूँ। पर मैं इस प्रांगण में पधारे हुए मुख्य अतिथि श्री पुरुषोत्तम गोयल, बहुत ही सम्माननीय, आदरणीय, उम्र का कोई मायने नहीं होता, बहुत ही आदरणीय, बहुत ही सम्माननीय माननीय श्री डॉक्टर राकेश जी, जो संस्कृत डिपार्टमेंट के हेड है चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी से, इनका मैं बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत स्वागत करता हूं, सभी इनका तालियों से स्वागत करें। हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रमोद मोहन जी गौतम, हरिओम जी भारद्वाज, बजरंग पारिक जी, ये सभी तारीफ के योग्य हैं, काफी लंबी बात हो जाएगी। इन तीनों ने संस्कृत महाविद्यालय के लिए बहुत कुछ किया है, सनातन धर्म सभा के लिए बहुत कुछ किया है, बार बार किया है, अनेकों बार किया है।
संस्कृत महाविद्यालय की जो जड़ है उसमें अगर शुरू में प्रारंभ से अगर सींचने का काम किया है तो इन 3 महानुभावों ने किया है। मैं इनका बहुत बहुत आभार करता हूं, इनका अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच पधारी हैं माननीय श्रीमती साधना मित्तल जी। ये संस्कृत महाविद्यालय के किसी कार्यक्रम में पहले बार आए हैं और ये वो शख्स हैं जब हम बच्चों को स्कॉलरशिप देने के लिए अभियान चलाए हुए थे तो एक दिन इनका फोन आया कि ये जो स्कॉलरशिप की आपकी योजना है ये क्या है। जब इन्होंने समझा